नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 श्लोक और उनका अर्थ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो नव्यादितरः चार्थेष्वभियज्ञ सर्वराट् तने ब्रह्मा हृदयाय आदिकवये मुहावन्ति यत्सूरः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम पर धीमहि। दोस्तों, इस श्लोक का भावार्थ है, यह श्लोक ब्रह्मा सृष्टि और परम सत्य की महिमा का वर्णन करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमन करते हुए कहा गया है कि वह परम सत्य है जो सृष्टि के आदि कारण है। वह भगवान है जिनसे सृष्टि का आदि मध्य और अंत होता है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर चीज को जानते हैं। वह स्वाधीन और स्वयंभू हैं, जिन पर किसी का अधिकार नहीं है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रकट किया और इसे आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया। यहाँ तक कि देवता भी उनकी लीलाओं को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अग्नि, जल और पृथ्वी का परस्पर विनिमय होता है, वैसे ही सृष्टि उनकी माया से प्रकट होती है। यह त्रिगुणात्मक सृष्टि सत, रज, तम उनके द्वारा ही सत्य प्रतीत होती है। वह अपने दिव्य स्वरूप से भी सभी प्रकार की माया असत्य को समाप्त करते हैं। हम उस परम सत्य भगवान वासुदेवाय का ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, इस श्लोक का भावार्थ सार है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को ब्रह्मांड का सर्वोच्च कारण और सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यह उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता और दिव्यता को प्रकट करता है। साथ ही यह ध्यान का विषय है कि भगवान वासुदेव से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः उन्हीं में लय हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय श्लोक है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्रणाना सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रोन्मूलन श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः संज्ञो ह्यर्घ्यवर्धूत्र कृतिभिः सुश्रीभिस्तक्षणात्। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है, इस ग्रंथ में छल कपट और दिखावटी धर्म का त्याग किया गया है। इसमें केवल उन पवित्र व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च धर्म का वर्णन किया गया है जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हैं। इसमें उस वास्तविक सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है जो ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। यह ग्रंथ शुभदायक है और 3 प्रकार के कष्टों
आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक को जड़ से समाप्त कर देता है। यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसके अतिरिक्त और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान के गुण, लीलाएं और महिमा वर्णित है। जो भक्त इसे श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनके हृदय में तुरंत भगवान श्री कृष्ण का वास हो जाता है। जो साधक इसे सुनने और समझने के लिए तत्पर हैं, वे शीघ्र ही भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। भावार्थ का सार। यह श्लोक भागवत महापुराण की महत्ता को दर्शाता है। यह बताता है कि यह ग्रंथ परम सत्य को जानने का माध्यम है और उन व्यक्तियों के लिए जो स्वार्थ, छल और ईर्ष्या से मुक्त हैं। इसके अध्ययन और श्रवण से सभी प्रकार के दुख समाप्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसमें छिपा ज्ञान मनुष्य को जीवन के परम उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको श्रीमद् भागवत के ये 2 महत्वपूर्ण श्लोक? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।